बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास विषय। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आन पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7 का जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025 का जो तीसरी टर्म का पेपर है हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का, ठीक है, 7वीं जमात का जो तीसरी टर्म का हिस्ट्री एंड जियोग्राफी यानी कि तारीख जोग्राफिया का जो पेपर है वो फाइनल टर्म का डिस्कस करेंगे, ठीक है। SBA फाइनल टर्म पेपर क्लास 7 हिस्ट्री एंड जियोग्राफी 2025, ठीक है, ये वो पेपर है क्लास 7 का। इसमें इंशाल्लाह हम कंप्लीट डिटेल के साथ SBA का ये पेपर देखेंगे। आपको ये बताता चलूं कि ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया ओरिजिनल पेपर है, ठीक है। आप मेरे कमेंट पढ़ सकते हैं पिछले पेपर में, ठीक है, पिछले जितने भी पेपर्स हैं आप उनमें मेरे कमेंट पढ़ सकते हैं। मेरा इंशाल्लाह पेपर जो है लाजमी तौर पर जो है वो तमाम SBA के स्कूलों में आया है, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल्स हैं, ठीक है, उनमें तमाम मेरा जो है पेपर आया है। और बच्चे नीचे बताते हैं कि सर आपका जो है 100% आपका पेपर आया है, ठीक है। तो ये बोर्ड की तरफ से जारी किया गया ओरिजिनल पेपर है। मैं आपको हर वीडियो में ही आगाह करता हूँ, लेकिन जो है आप कंप्लीट पेपर नहीं याद करते, ये आप अपना नुकसान करते हैं। कंप्लीट पेपर याद किया करें जो मैं आपको वीडियो में बता रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये SBA स्कूल बेस्ड असेसमेंट 2025 का हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का क्लास 7 का ओरिजिनल पेपर है जो कि बोर्ड की तरफ से जो है जारी किया गया है फाइनल टर्म का। तो इंशाल्लाह इस कंप्लीट वीडियो में हम ये पेपर देखेंगे हिस्ट्री एंड जो तारीख जोग्राफिया का क्लास 7वीं का जो है ये पेपर है ग्रेड 7वीं का। तो हम MCQs देखेंगे, इस पर मैं आपको निशान भी लगवाऊंगा जैसे पहले वाली वीडियो में लगवाता था, ठीक है। कंप्लीट आपको गाइड भी करता हूँ साथ साथ, ताकि जो है आपको MCQ जो है आपके जहन में बैठ जाए, पेपर में जाके आप भूल ना जाए, ठीक है। अच्छी तरह से आपको बताता हूँ। तो बाद में हम जो है आपका जो हिस्सा इंशाइया है वो कंप्लीट तरीके के साथ देखेंगे जो है इस पेपर में दिया गया है, ताकि जो है हम इस पेपर को कंप्लीट अच्छी तरह से कर सकें। और जो है जो तारीख जोग्राफिया का क्लास 7 का पेपर है, ठीक है, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का क्लास 7 का फाइनल टर्म का पेपर है 2025 का, उसको अच्छी तरह से कर सकें, ठीक है। कंप्लीट 100/100 नंबर हासिल करेंगे, वो भी हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का। ये जो 7वीं जमात का पेपर है फाइनल टर्म का, इसमें हमने पूरे मार्क्स हासिल करने हैं 100/100, ठीक है। तो मैं आपको पेपर पैटर्न भी बताऊंगा कि ये कितने नंबर का है। उसके बाद मैं आपको आपकी आंसर की भी दिखा देता हूँ। ये 7वीं जमात का जो हिस्ट्री एंड जियोग्राफी का फाइनल टर्म का पेपर है, आप इसकी आंसर की भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम जो है इसकी आंसर की भी याद करेंगे, तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करते हैं, ठीक है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA के तहत जो 2025 का पेपर जो है भेजा गया है वो आपके सामने ओरिजिनल पेपर 100% ओरिजिनल पेपर वो मौजूद है। तो आपने जो है इस कंप्लीट पेपर को याद करना है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हम शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैं आपको आगाह करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आल पे ऑन कर दें, क्योंकि ये बुरी बात है आप बिना सब्सक्राइब किए जो है वीडियो को देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, ठीक है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आल पे ऑन कर दें। अगर आप चाहते हैं सब्सक्राइब भी तभी कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि बाकी जितनी भी टर्म्स यानी कि आपकी जो फाइनल टर्म्स है 2025 में जो आपकी ये फाइनल टर्म हो रही है 7वीं जमात की, ये बाकी जितने आपके पेपर रह गए हैं, आगे आपका मैथ का पेपर भी आना है, तो इम्पोर्टेंट पेपर आपके बाकी रह गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो आपके जो इम्पोर्टेंट पेपर्स हैं उसकी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आपके मोबाइल पर वो वीडियो आ जाए, ठीक है, बगैर आपको तलाश किए ओरिजिनल वीडियो आपको मिल जाए, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी आप पे ऑन कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ओरिजिनल पेपर मिल सके। और जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और जो है इस जो वीडियो में मैं जो आपको इस पेपर में बता रहा हूँ SBA के पेपर में, उसको कंप्लीट वॉच कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप ये पेपर PDF फॉर्म में हासिल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर फेसबुक का लिंक मौजूद है, वहां पर जो है आप मुझे फेसबुक पे जाके फॉलो करें
और रिव्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, जहाँ पर 100% जो रिकमेंडेड रिव्यू लिखा होगा। आपने वहां पर मुझे जो है वो मैसेज करना है, उसके जरिए अपना व्हाट्सएप नंबर सेंड करना है। ये पेपर आपको इंशाल्लाह वहां पर मिल जाएगा। तो हम जो है हम अपना जो पेपर है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि ये पेपर जो है कितने नंबर का है। 48 नंबर के एमसीक्यूज हैं इसमें। आपके पास जो आपका सब्जेक्टिव है सही है वो 52 नंबर का है, ठीक है, 52 मार्क्स का। उसके बाद जो टोटल नंबर है आपके पास 100 नंबर है। टाइम आपके पास 3 घंटे का होगा, ठीक है। स्कूल नेम आपके पास जो है वो है, यहाँ पे आपने अपना स्कूल का नाम लिखना है। स्टूडेंट नेम की जगह आपने अपना नाम बताना है। रोल नंबर की जगह आपने बताना है आपका रोल नंबर कौन सा है। सेक्शन की जगह आपने बताना है कि आपका जो सेक्शन वो कौन सा है, ए है, बी है या सी है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एमसीक्यूज में हमसे क्या पूछता है, क्लास 7 के जो हिस्ट्री एंड जियोग्राफिया का पेपर है, ठीक है, उसमें पूछता है कि लाखों सालों में बढ़ने वाली जो मैदानी इलाके हैं वो क्या कहलाते हैं। वो है इन हंगामी मैदान। ये इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है ए पे आपने टिक करना है। ये 100% इसका रियल आंसर है, टिक आंसर, इस पे आपने टिक करना है, ठीक है। आपका एमसीक्यू नंबर 2 है, इसमें पूछता है कि दरिया अहम जरिया है, तो वो किस चीज का अहम जरिया है। वो है नाकाबिल तजदीद जो है एनर्जी का। सी इसका दुरुस्त जवाब है 100%, सी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 3 है उसमें हमसे पूछता है कि सबसे बुलंद कुदरती जमीनी खदोखार है, तो इसका जो दुरुस्त जवाब आपने टिक करना है वो है सी, पहाड़, ठीक है। सी पे आपने टिक करना है। आगे हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 4 है उसमें पूछता है कि पाकिस्तान में ज़राअत के लिए पानी का बड़ा जरिया है, तो इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है बी, नहरी निजाम। नहरी निजाम यानी कि बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 5 है उसमें हमसे पूछता है कि पानी साफ करने का सबसे सस्ता तरीका है, वो है पानी को उबालना। बी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपका 5 है। म्यूजिक नंबर जो 6 है उसमें पूछता है कि बंदरगाह की वजह से तरक्की पाने वाला शहर है, वो है ग्वादर। बी इसका दुरुस्त जवाब है ग्वादर। जो आपका म्यूजिक नंबर जो 7 है उसमें पूछता है कि शॉपिंग और जो मॉल्स है, बाजार और कारोबार वाली बस्ती है, वो है कारोबारी जो मरकज है। सी इसका दुरुस्त जवाब है एमसीक्यू नंबर 7 का 100% दुरुस्त है। एमसीक्यू नंबर जो 8 है उसमें पूछा है कि शहरी अवामी मकामात में शामिल है, वो है पार्क और जो है अजायब घर, यानी कि ए इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू जो आपका, ठीक है, 8 है, इसका ए दुरुस्त जवाब है। आगे हमारे पास जो फर्दर एमसीक्यू नंबर 9 है उसमें हमसे पूछता है कि ज़राअत का दूसरा नाम क्या है। वो है हुनर जो है हुनर बिंडरी, इसका डी यानी कि दुरुस्त जवाब है हुनर बिंडरी, डी इसका आपने टिक करना है। आगे हमारे पास एमसीक्यू नंबर जो आपका 10 है उसमें हमसे पूछता है कि पाकिस्तान की जनती तरक्की में सबसे ज्यादा किरदार है, वो है सी, ज़राअत का। सी पे आपने टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 10 है सी 100% दुरुस्त जवाब है। म्यूजिक नंबर 11 में पूछता है कि लाइव स्टॉक के शोबे में वसी इकसाम शामिल है, वो है जानवरों की। सी इसका 100% दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 12 है उसमें पूछता है कि जमीन के दर्जा हरारत का तवाजन बरकरार रखने वाला जो आंसर है वो है आबी चक्कर, यानी कि ए इसका दुरुस्त जवाब है। ए पे आपने 100% टिक करना है, ठीक है। आगे हमारे पास जो मजीद क्वेश्चन मौजूद है उसमें हमसे पूछता है कि माहौलियाती तब्दीली की अहम वजह है, तो माहौलियाती तब्दीली की अहम वजह क्या है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ए इसका दुरुस्त जवाब है। ए पे आपने टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 14 है उसमें हमसे पूछता है कि अल्ट्रा वायलेट जो शुआएं हैं जमीन तक पहुंचने की वजह है, वो है ओजोन की तह की कमी। सी इसका दुरुस्त जवाब है। सी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो 15 है उसमें पूछता है कि क्रिस्टलाइन साख्त के हामिल कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मादे कहलाते हैं, वो है मदनियात। बी इसका दुरुस्त जवाब है 100%। एमसीक्यू जो नंबर 16 है उसमें पूछता है 16 एमसीक्यूज में कि जो कानगनी का मतलब क्या है, वो है जमीन से मदनियात निकालना। सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 17 है, ठीक है, म्यूजिक नंबर 17 में पूछता है कि ऊंचे खंभों पर नस्ब जो ब्लेड पंखे हैं वो इस्तेमाल होते हैं, वो है हवा की तवानाई में। सी इसका दुरुस्त जवाब है। ये सी पे आपने टिक करना है। जो म्यूजिक नंबर 18 उसमें पूछता है कि कान कई जो है गुनी कान की कितनी इकसाम है, आपने वो बतानी है कानकनी की, वो है 5। ए इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास जो 19 है, म्यूजिक नंबर 19 है, उसमें हमसे क्या पूछता है कि जो सलेबी जंगों का बुनियादी मकसद कब्जा करना था, वो है
हिरोशिमा पर। ये जो है 20 का दुष्ट जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 20 है उसमें पूछता है कि पहली तलीमी यूनिवर्सिटी का क्या अमल में आया, वो है कौन वस्ती में। ठीक है, ये 21 का दुष्ट जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 21 है उसमें पूछता है कि बरतानिया में इस्लाम फैलने में अहम किरदार अदा किया मोहम्मद बिन कासम ने। 30 का दुष्ट जवाब है। म्यूजिक नंबर जो 22 है उसमें पूछता है कि अब्बासी खानदान का अहम कारनामा था यूनानी और रोमन जो है मतन का तर्जमा। 20 का दुष्ट जवाब है आपका जो एमसीक्यू नंबर 23 है म्यूजिक नंबर 22 का। ठीक है, आगे हमारे पास जो म्यूजिक नंबर 23 है उसमें हमसे पूछता है कि जो है सल्जुकी सल्तनत ने सियासी जो है तसल्लुत कायम किया, वो है अब्बासी खिलाफत। यानी कि पर ए इसका दुरुस्त जवाब है। जो म्यूजिक नंबर 24 है उसमें पूछता है कि आखिरी जो खलजी हुक्मरान था वो था मुबारक शाह। यानी कि सी इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू नंबर जो 25 है आपके पास उसमें पूछता है कि पानीपत की पहली जंग लड़ी गई। पानीपत की पहली जंग लड़ी गई हिंदुस्तान के शुमाली हिस्से में। ए इसका दुरुस्त जवाब है। आपने ए पे टिक करना है। ठीक है, 100%। एमसीक्यू नंबर जो 26 है उसमें पूछता है कि जहांगीर की वफात के बाद तख्ते नशीन होने वाला हुक्मरान है, वो है शाहजहां। 20 का दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू जो आपके पास म्यूजिक नंबर 26 है। म्यूजिक नंबर 27 में पूछता है हमसे कि जो है खानवा की जंग में जो राजपूत शहजादों की क्यादत की वो थी राणा जो है संगाने ने। तो ये जो है इसका ए दुरुस्त जवाब है। आपने ए पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर 28 है उसमें पूछता है कि समाजी जो है कासू तेरा बाई था, वो था राजा राम। ए इसका दुरुस्त जवाब है म्यूजिक नंबर 28 का। आगे म्यूजिक नंबर जो आपके पास 29 है। म्यूजिक नंबर 29 में हमसे पूछता है कि जो 1919 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कानूनस ढांचा था वो क्या था, वो था दोहरा निजाम। 20 का दुरुस्त जवाब है। बी पे टिक करना है। एमसीक्यू नंबर जो आपके पास म्यूजिक नंबर 30 है उसमें पूछता है कि शेर शाह सूरी अपनी जो सलाहियतों के इस्तेमाल से बना बरसगीर का हुक्मरान। ठीक है, ए इसका दुरुस्त जवाब है। एमसीक्यू जो आपके पास म्यूजिक नंबर 31 है उसमें पूछता है कि जून को बेट दरियाफ्त के लिए जाने जाते हैं, वो है कनाडा की। यानी कि 20 का दुरुस्त जवाब है। जो आपके पास म्यूजिक नंबर 32 है उसमें पूछता है कि पहले जनती इनकलाब का आगाज हुआ, वो है बरतानिया से। लास्ट एमसीक्यू है उसका आपका 32 का दुरुस्त जवाब है, वो है ए पे आपने टिक करना है। 100% दुरुस्त जवाब है। ठीक है, ये हमने जो है 32 के 32 आपके एमसीक्यूज कर लिए हैं। जो कि क्लास 7 का तारीख जोग्राफिया का फाइनल टर्म का पेपर है। 2025 की जो फाइनल टर्म है आपकी हो रही है उसका ये पेपर था, उसके हमने एमसीक्यूज कंप्लीट डिटेल के साथ कंप्लीट एमसीक्यूज कर लिए हैं। ठीक है, और वो भी अच्छी तरह से आपको मैंने पढ़ के निशान लगवा दिए हैं। ठीक है, आपको वैसे भी याद हो गए होंगे। अब जो आपका हिस्सा इंशाइया है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो आपने इसको नोट कर लेना है, वरना मुझे फेसबुक पर मैसेज कर लीजिएगा जाके। ठीक है, वहां पर भी मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, तो आपने जो है उसको लाजमी तौर पर ज्वाइन कर लेना है। और मैं आपको जो है ये पेपर पीडीएफ फॉर्म में सेंड कर दूंगा। तो मेरे जहां पर फेसबुक का लिंक मौजूद है वहीं पर जो है मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल लर्न विद इलम का लिंक लगा हुआ है। उस पर मैं जो है आपके दूसरे वर्जन अपलोड करता हूं। ठीक है, उस पर जो है बाकी जो वर्जन आते हैं उस चैनल पर अपलोड करता हूं, बाकी जो वीडियोस हैं उस चैनल पर अपलोड करता हूं, तो वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। आपने उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अबाउट के ऑप्शन पर मौजूद है। नाम है लर्न विद इलम। ठीक है, आपने इकट्ठा लिखना है, स्पेस नहीं देनी। यूट्यूब पर भी सर्च करेंगे तो आपको वहां भी मिल जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारी आंसर की तरफ। ठीक है, और वहीं पर इन क्वेश्चंस के आंसर, इन सवालों के आपको जवाबात पे निशानात लगवाता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट एसबीए 2025 का जो क्लास 7 का तारीख जोग्राफिया का फाइनल टर्म का पेपर है 2025 का, जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, ये उसकी की मौजूद है आपके पास। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जिसमें हमसे पूछता है कि दरियाओं का जो है अपने मुआशी तरक्की में किरदार बताना है। ये 5 नंबर का आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसमें हम निशान लगाते हैं। तो इसका जो आपने जो है आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक करना है, ये आपको बॉक्स नजर आ रहा है। आपने जो बॉक्स में आपको लिखा हुआ नजर आएगा, आपने बस वही याद करना है। ठीक है,
तो ये जो बॉक्स में आपको छोटा सा आंसर है, आपने ये याद करना है इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछता है कि जमीनी खद्दोखाल में मैदानों की अहमियत वाज़ह करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपने कहां से लेके कहां तक करना है, अब वो आपको बताता हूँ। ये 4 लाइन का आपको नीचे बॉक्स में आंसर लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आपने इसके लिए ये करना है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ये करना है, आपने सवाल का जवाब। ये 5 नंबर का है। ये भी आपके पास जो अगला सवाल है उसमें हमसे पूछता है, ये भी 5 नंबर का है कि पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए जो है तजवीज़ आपने देनी है। तो तजवीज़ देंगे, ये 4 जो है लाइनों का आपके पास जो है जवाब है इस सवाल का। ये जो क्लास 7 का तारीख जोग्राफिया का पेपर इसका जवाब है, ठीक है। सवाल जो इस पेपर ओरिजिनल पेपर में दिया गया है। आगे हमारे पास जो है आगे अगला जो सवाल है हमारे पास सवाल में उसमें पूछता है 5 नंबर का ये भी सवाल है कि मुआशी जो है पाकिस्तानी मुईशियत में ज़राअत की आपने अहमियत बयान करनी है। ये इसका जो है ये 2 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। आपने ये बॉक्स में बना हुआ नजर आया है, आपने इसका आंसर ये याद करना है, ठीक है। ये बोर्ड ने आंसर बताए हैं, जो बच्चा ये कर लेता है उसकी कोई गलती नहीं होगी, बोर्ड इसको करेक्ट करेगा, ठीक है। चेक करने वाला इसको ठीक कर देगा, क्योंकि जो है उन्होंने भी यहीं से देख के आपके जो है पेपर चेक करने हैं, इसी पेपर से देख के जो जवाबात आपने दिए होंगे। तो अगले जो अगला सवाल है उस इस पेपर में पूछता है कि माहौल की हिफाजत के लिए आपने जो है 5 माहौल दोस्त तरीकों की आपने फहरिस्त बनानी है और इसको अपना जो है कैसे अपना सकते हैं ये भी बताना है। ये 5 नंबर का है। इस सवाल का जवाब आपने कहां से लेके कहां तक करना है, ठीक है। ये 4 लाइन का है, आपको बॉक्स में बना हुआ नजर आ रहा है। आपने इस जो सवाल का ये जवाब करना है। ये आपके पास 5 नंबर का सवाल है और नीचे बॉक्स में आपको ये इसका जवाब नजर आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछता है कि माहौल दोस्त के 3R के तस्वर की आपने वजाहत करनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर जो ठीक है 4 लाइन का इसका ये क्वेश्चन का आंसर है, बहुत ही सिंपल जवाब है, ठीक है, जो बोर्ड ने बताया है ओरिजिनल पेपर में। ये आपको बॉक्स में नजर आया है, आपने ये याद करना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगला जो आपके पास है उसमें पूछा है कि सलीबी जंगों की असल वजह बनने की जो है मुहक्कात आपने जो है बयान करनी है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर कहां से लेके कहां तक है वो आपको बता देता हूं कि इसका आंसर कहां से लेके आपने कहां तक करना है। तो ये भी आपको जो है 2 लाइन का आंसर है, आपने ये याद कर लेना है, ठीक है, जो बॉक्स में आपको आंसर नजर आ रहा है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछता है कि जो है सल्जूक सल्तनत की अहमियत आपने बयान करनी है। इस सवाल का आंसर आपने कौन सा याद करना है, ठीक है। ये भी 5 नंबर का सवाल है। इसका जवाब जो है ये आपको बॉक्स में बना हुआ नजर आ रहा है। आपने इस सवाल का ये जो है जवाब याद करना है। उसके बाद हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछता है कि मुगल बादशाह के तौर पर अकबर बादशाह की जो है असलियात आपने बतानी है, बयान करनी है। इसका आंसर भी 4 लाइनों में है, ठीक है। ये आपको 5 पॉइंट दिए गए हैं, आपने ये इस सवाल का जवाब देना है। आपके पास जो है अगला जो सवाल है, ठीक है, वो देखते हैं। उसमें पूछता है कि शेरशाह सूरी की कोई सी आपने 5 खिदमात बयान करनी है, जो है ये 6 नंबर का है। तो इस सवाल का जो आपने जवाब करना है करेक्ट, जो बोर्ड ने बताया है कि आपने अपने पेपर में ये लिखना है, ठीक है। अपने ओरिजिनल पेपर में उन्होंने बताया है वो ये है जो बॉक्स में आपको नजर आ रहा है। तो उसके बाद जो है हमारा पेपर खत्म हो गया है। ये लास्ट आपका क्वेश्चन था जो कि शेरशाह सूरी की कोई सी 5 खिदमात बयान करनी है। तो हमने जो है आपका सब्जेक्टिव यानी कि हिस्सा सवालात जितने भी आपके असल पेपर में दिए गए थे पैक 2025, ठीक है, SBS स्कूल बेस्ड असेसमेंट 7वीं जमात का जो ठीक है तरीक जोग्राफिया का पेपर है फाइनल टर्म का, 3rd टर्म का, जो कि आपकी फाइनल टर्म है, उसके हमने सवालात भी देखे जो पेपर में दिए थे, जवाबात भी, ठीक है, आपकी MCQs आंसर की भी देखी, आपके MCQs पे निशानात लगवाया, आपको पढ़कर भी बताया, बहुत इजी तरीके के साथ आपको कंप्लीट पेपर बता दिया है, ठीक है। जो बच्चा इंशाल्लाह ये पेपर कर लेता है उसका जो है ये पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, वो बेफिक्र हो जाए, यही पेपर आएगा इंशाल्लाह
जो बच्चा करता है उसके कंप्लीट 100/100 नंबर भी आएंगे। तो आपने जो है इस कंप्लीट पेपर को याद करना है। लास्ट में भी आपको बताता चलूं कि अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लास विद सर को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी यहाँ पे ऑन नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को लाजमी यहाँ पे ऑन कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो जो है क्लास 7 के बच्चों तक पहुंच सके। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारा दूसरा अदर यूट्यूब चैनल है लर्न विद इलम, उसको जाके सब्सक्राइब करें क्योंकि वहां पर भी आपको जो है बाकी वर्जन मिल सकते हैं। अगर बोर्ड ने दिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट आपकी क्लास की इस वीडियो में, जो कि क्लास 7 का जो नेक्स्ट पेपर है वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं आपकी जो है नेक्स्ट पेपर की वीडियो में जो कि क्लास 7 का होगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। वो भी इसी चैनल पर अपलोड होगा।